क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहे हैं एन अम्ब्रेला मेड अप बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लोथ ऑफ different color each piece measuring 20 centimeter 50 centimeter and 50 centimeter find how much cloth of each color is required for the अम्ब्रेला। उन्होंने डायग्राम भी दे रखा है कि एक अम्ब्रेला है जो कितने स्ट्रिप से मिलके बना है, 10 स्ट्रिप से मिलके बना हुआ है, और बोला कि 5 एक कलर के और 5 दूसरे कलर के। जैसे यहाँ पे हमें ब्लू और वाइट दिख रहा है तो सोचेंगे 5 ब्लू कलर के हैं और 5 वाइट कलर के हैं। तो उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा कि जो वाइट कलर की जो स्ट्रिप्स होंगी वो कितनी रिक्वायरमेंट होगी, कितनी एरिया की स्ट्रिप्स होंगी, और जो ब्लू कलर की होंगी वो कितनी एरिया की स्क्वायर की स्ट्रिप्स होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम नॉर्मली एक ही ट्रायंगल बना करके कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ट्रायंगल बनेगा वो कैसे बनेगा, सोल्यूशन में हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा अपने लिए आसान बनाने के एक ट्रायंगल बना देते हैं जिसकी हमें तीनों साइडें गिवन है ना, तीनों साइडें तो गिवन है। हम इसको ले लेते हैं ए बी सी। जो 50-50 हैं वो इक्वल साइड्स हैं, 50 सेंटीमीटर, और जो अनइक्वल है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूले से सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। सेमी पेरीमीटर में यही तो निकलेगा। ठीक है, तो अब मैं दोनों को पुट कर देता हूँ। एस इक्वल्स टू 50 प्लस 50 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। तो एस सेमी पेरीमीटर निकला 120/2, दैट इज 60 सेंटीमीटर। अब जब हमारे सेमी पेरीमीटर निकलेगा 60 तो हम एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब जो हमारे एरिया का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू क्या बनेगा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब हम इसमें पुट कर देंगे तो जो हमारे सेमी पेरीमीटर निकला है वो कितना निकला, 60 सेंटीमीटर। 60 पुट कर दिया, सेमी पेरीमीटर 60 माइनस पहली साइड, फर्स्ट साइड कितनी ली थी मैंने 50, ब्रैकेट क्लोज, सेकंड साइड एस 60 और फिर उसमें से सेकंड साइड और फिर 60 माइनस थर्ड साइड 60। ये कितना बचा आपके पास 10, ये कितना बचा आपके पास 10 और ये कितना बच गया आपके पास 40। इसको ब्रेक कर देते हैं हम। इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 6 इंटू 10 इंटू 10 और इसको 40 को 2 इंटू 10 ऐसे लिख सकता हूँ मैं। एक 10 का पेयर निकल गया हमारे पास, ये वाले 10 का। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूंगा 10। फिर दूसरे 10 का पेयर जो निकला वो इसको और इसको मिला करके बन गया मेरा दूसरा 10। ठीक है, ये बन रहा है 2 3 जा 6 6 10 जा, फिर 1 2 2 10 ये बन गया आपके। फिर 40 को 2 2 जा 4 4 10 जा 40। ठीक है, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरे पास अनपेयर रह गए उनको अंदर ही रहने दूंगा। तो अनपेयर तो ये रह गए, और ये कितना बचा मेरे पास, ये भी तो 2 बाहर आ गया। ठीक है, ये 2 बाहर आ गया। अंडर रूट के अंदर क्या बच गया मेरे पास, ये 2 और 3, ये बच गया मेरे पास 6। तो कितना हो गया, ये बन गया आपका 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ रहा है इसका आंसर। अब ये एक स्ट्रिप का आ रहा है, एक कलर का। जैसे मैं सोचूं कि ये वाइट कलर का स्ट्रिप है, वाइट कलर वाला है ना, वाइट कलर वाला है। ऐसे कितने स्ट्रिप्स हैं इसमें, 5 स्ट्रिप्स हैं। तो एरिया ऑफ 5 वाइट स्ट्रिप्स इक्वल्स टू कितना होगा, 5 इंटू एरिया ऑफ 1 स्ट्रिप। तो एक कलर के 5 है ना, तो 5 इंटू 200 इंटू रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है, जो कि यहाँ पे हमारे पास रूट के अंदर तो है ही नहीं, यहाँ पे तो 5 है। और रूट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो रूट के बाहर वाला 200 है और रूट के बाहर 5 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वाइट कलर के स्ट्रिप्स जो चाहिए होंगे वो मुझे चाहिए होगा, उसका एरिया निकलेगा 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से ब्लू कलर वाले का भी निकाल देते हैं। एरिया ऑफ 5 ब्लू स्ट्रिप्स, 5 ब्लू स्ट्रिप्स इक्वल्स टू 5 इंटू एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल, 1 स्ट्रिप्स है ना। एक स्ट्रिप का जितना रहेगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 200 रूट 6, तो ये कितना हो गया 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दो कलर के स्ट्रिप्स थे ना, एक वाइट कलर का और एक ब्लू कलर का, 2 स्ट्रिप्स हैं, 2 कलर के स्ट्रिप्स हैं। 5 वाइट कलर के हैं जिनका एरिया आ रहा 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 5 भी आपके ब्लू कलर के स्ट्रिप्स हैं जिनका एरिया आ रहा 1000 सॉरी यहाँ पे 1000 आएगा, 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन में बोला अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। काइट बोला कि स्क्वायर की शेप में है जिसके डायगोनल, मतलब ये पहला डायगोनल है, सेकंड डायगोनल है, 32 सेंटीमीटर ईच है, और इसके नीचे एक आइसोलेस ट्रायंगल बनाया है बेस में। ठीक है, एन आइसोलेस ट्रायंगल ऑफ बेस, तो बेस में आइसोलेस ट्रायंगल बनाए जिसमें एक साइड 8 सेंटीमीटर है, तो नीचे 8 दे रखी है, तो ये वाली साइडें क्या होंगी आइसोलेस ट्रायंगल होंगी, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो उनने फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 पोर्शन कर रखा है, उन्होंने बोला है कि अब 3 पोर्शनों में अलग अलग कलर का यूज़ करो उन्होंने। तो हमें तो 2 ही कलर दिख रहे हैं वैसे, ये ऊपर ब्लू कलर दिख रहा है, बीच में वाइट कलर दिख रहा है और तीसरे पार्ट में आपको ब्लू कलर दिख रहा है। तो उन्होंने बोला कि एक कलर का कितना पेपर रिक्वायर्ड होगा, तो हम क्या करेंगे ऊपर वाले ब्लू फर्स्ट पोर्शन का एरिया निकालेंगे अलग रखेंगे, सेकंड पोर्शन का एरिया निकालेंगे अलग रखेंगे, थर्ड पोर्शन का एरिया निकालेंगे अलग रखेंगे। ठीक है, तो अब आपका जो काइट का जो है, अब पहले हम डायग्राम बना लेंगे इसको जैसे बुक में दिया हुआ है और उसके हिसाब से उसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उन्होंने हमें एक काइट दे रखा जो कि स्क्वायर शेप में है, हमने उसको स्क्वायर शेप में बना दिया। ठीक है, और स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को कितने में करते हैं, राइट एंगल में बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल में बाइसेक्ट करते हैं। तो ये जो हमारा ऊपर वाला जो ट्रायंगल, वो ऊपर वाला जो ट्रायंगल है वो मैंने किस कलर में कर दिया, एक तरह से आपका रेड कलर में कर दिया। ठीक है, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन को एज इट इज छोड़ दिया मैंने। थर्ड फिर उन्होंने हमें क्या बोला कि एक आइसोलेस ट्रायंगल है जिसकी ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं और ये वाली भी 6 सेंटीमीटर और बेस 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये थर्ड पोर्शन। अब तीनों पोर्शनों का एरिया अलग अलग निकाल लेंगे। अब इसमें हमें साइड्स ने देकर के डायगोनल दे रखा है। अब डायगोनल से मैंने आपको बताया है कि जो आपका स्क्वायर होता है, क्योंकि जो काइट है वो स्क्वायर की शेप में है, तो ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, इस तरह से इसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जब सबसे पहले हम बी सी लिखेंगे, यहाँ पे ओ ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि ए बी जो है, सॉरी ए सी जो है, ए से सी तक का डायगोनल और बी से डी तक का डायगोनल इक्वल्स टू किसके बराबर है, बी डी के बराबर। क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर बोला है, दोनों 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है। अब मैं क्या करूँगा, बी सी अब ले लूँगा पहला वाला ट्राइंगल ए बी सी, तो मैं लिखूँगा इन ट्राइंगल ए बी सी, जिसने इनने फर्स्ट पार्ट माना है। ठीक है, उसमें मेरा ए बेस क्या होगा, बेस तो मेरा हो जाएगा ए सी, और जो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, लिख दिया। अब इसमें जो हाइट होगी वो क्या होगी, बी ओ, और बी ओ क्या होगा, हाफ होगा किसके, बी डी के। क्यों, क्योंकि जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इस
डायगोनल बी डी के दो इक्वल हिस्से होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हाफ ऑफ बी डी, तो बी होगा तो हाफ ऑफ 32, 16 सेंटीमीटर आ गया। अब इसी की हेल्प से मैं क्या करूँगा, पहले पार्ट का जो एरिया आएगा वो कैसे निकलेगा, मैं कैसे निकाल सकता हूँ। ट्राइंगल आ गया मेरे पास, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को साइड्स तो है नहीं तो मैं हीरोस फार्मूला तो यूज़ कर नहीं सकता, तो मैं डायरेक्टली मेन फार्मूला यूज़ करूँगा। तो हाफ को हाफ लिख दिया, बेस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बेस ए सी है, और हाइट क्या है मेरी बी ओ, हाफ को हाफ लिखा, ए सी की जगह मैं 32 लिख दूंगा, बी ओ की जगह 16 लिख दूंगा। ये 2 की टेबल में 16 टाइम्स आएगा, 16 इंटू 16, ठीक है। ये 16 टाइम्स आएगा, तो 16 16 जा 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 16 का स्क्वायर 256 का स्क्वायर। तो अब मेरा पहले ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया है वो निकला 256 सेंटीमीटर के स्क्वायर। सेम इसी तरीके से मेरा सेकंड जो पोर्शन होगा ए सी डी। अब आपको एक तो पता ही है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, दो डायगोनल जो होते हैं वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट में या दो कॉन्ग्रुएंट पार्टों में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो उसके अनुसार तो फिर हमारा क्या आना चाहिए, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब नीचे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ए डी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर, ए बी सी के बराबर होगा, ए बी सी के बराबर होगा। प्रॉपर्टी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम ये लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट, टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। ये थ्योरम आपने पढ़ रखी है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इक्वल्स टू 256 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो जो पहले पार्ट का एरिया कितना निकला, ए बी सी का 256 सेंटीमीटर की स्क्वायर, सेकंड पार्ट का भी कितना निकला, ए डी सी का भी कितना निकला 256। अब हमारे पास थर्ड पार्ट रह गया, ये फर्स्ट पार्ट निकला फिगर के हिसाब से, और ये सेकंड पार्ट का आंसर निकला। और अब मुझे थर्ड पार्ट का निकालना है जो कि आइसोलेस ट्रायंगल है। आइसोलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ नहीं करना मैं, बस हमें हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके इस एरिया को निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें तीनों साइडें गिवन है। तो अब हमारे लिए तीन कौन कौन सी साइड हैं वो देख लेते हैं हम। पहली तो लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल सी डी एफ साइन पैरामीटर एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए की जगह क्या लिख सकता हूँ 6, बी की जगह कितना लिख सकता हूँ 6, फिर मतलब सी की जगह कितना लिख सकता हूँ 8 लिख दिया, डिवाइड बाई 2। 6 प्लस 6 12 प्लस 8 कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया आपका कितना 10 सेंटीमीटर। अब एरिया कैसे लिख सकता हूँ मैं, एरिया कैसे निकाल सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी एफ अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। अब हम पुट कर देंगे इसको, तो एस की जगह तो मेरा आ जाएगा 10 माइनस 6 और 10 माइनस 8, तीनों साइडों को निकाल दिया हमने। ये कितना निकला 10, ये कितना निकला 4, ये निकला 4, ये निकला 2,
अब हम एक चीज़ और कर सकते हैं, 10 का फैक्टर लिख सकते हैं क्योंकि पेयर तो बन नहीं रहा 10 का। 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2, इनको ब्रेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि इनका पेयर डायरेक्टली निकल रहा है। तो इन दोनों का पेयर कितना निकल रहा है 4, इन दोनों का पेयर कितना निकल रहा है 2, और अंडर रूट के अंदर कितना बच गया का 5, तो 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तीसरा पार्ट हो गया। तो इंडिविजुअली हमने तीनों पार्टों के आंसर निकाल दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7th कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 वो कह रहे हैं अ फ्लोर डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स, कि एक फर्श में जो डिजाइन बनाया गया वो कितने टाइल्सों से मिलकर बनाया गया, 16 टाइल्स से मिलकर बनाया गया। विच आर ट्रायंगुलर, जो कि ट्रायंगल शेप में है। द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ऐसी 16 टाइल्स हैं ऐसी 16 ट्रायंगल्स हैं जिनसे मिलकर के वो डिजाइन बनाया। तो ट्रायंगल की शेप में और टाइल्स, ठीक है, डिजाइन। तो वो उसकी जो साइड है ट्रायंगल की वो 9 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिश, हमें पॉलिश की कॉस्ट निकालनी है। बोला टाइल को, पूरी टाइल्स को अगर पॉलिश करते हैं तो कितना खर्चा आएगा। और उन्होंने रेट दे रखा कि 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, की 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर पॉलिशिंग करते हैं तो उसका कीमत जो पड़ेगी वो 50 पैसा पड़ेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी आपको उन्होंने फिगर दे रखी है, ठीक है, डायग्राम दे रखा है, ये इस तरह से बन रहा है। ठीक है, 8 टाइल होंगे ना, 8 डिजाइन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक डिजाइन के अंदर कितने टाइल्स हैं, दो टाइल्स हैं। एक देखो ब्लू कलर की, एक वाइट कलर की, ब्लू कलर की वाइट कलर की, ऐसे दे रखी है। अब एक टाइल का जो शेप है वो ट्रायंगल शेप में है। देखो ये 25 सेंटीमीटर दे रखा है, 9 सेंटीमीटर दे रखा है, 35 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एरिया ऑफ 1 टाइल्स निकाल देंगे, है ना। तो एरिया ऑफ 1 टाइल निकालते हैं, फिर उसके आगे जाके देखते हैं फिर क्या बनता है। तो जो हमारी, अब हम इसकी पूरी फिगर तो बनाएंगे नहीं, हम एक अंदाजन एक ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, ट्रायंगल को कुछ ऐसे दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डिज़ाइन बनाने में तो टाइम लगेगा और ऐसा फिगर बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस हमें अंदाज़ा से एक रफली स्केच फिगर बनानी है। तो जिसकी एक साइड 28 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक 35 सेंटीमीटर है, और एक साइड कितनी है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप एज इट इज़ फिगर बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। ठीक, तो अब एरिया निकाल देता हूँ मैं इसका। तो इसका साइम पेरीमीटर, ट्रायंगल ए बी सी का साइम पेरीमीटर एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसे ही करते हैं, इसे एस लिख देता हूँ मैं, एस इक्वल्स टू ए की जगह मैं 28 लिख देता हूँ, फिर 35 बी की जगह 35 और सी की जगह 9 डिवाइडेड बाई 2। अब तीनों को प्लस कर देते हैं, 28 प्लस 35, तो कितना आ जाएगा आपका, 8 प्लस 5 कितना हो गया 12, 8 प्लस 5 आ गया आपका 13, 1 इधर 63 प्लस 9, 63 प्लस 9 आपका बनेगा 72 डिवाइड बाई 2। तो ये बन गया आपका 72 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 36। तो जो एस निकला वो निकला आपका 36। ठीक है, उसके बाद हम एरिया रखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, ए बी सी का। तो कितना आएगा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। पुट कर देते हैं इसे अब अंडर रूट में। एस की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ 36 माइनस 28, 36 माइनस 35 और 36 माइनस 9। कैलकुलेट करते हैं इसे अब। ये बन गया आपका 36, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 8, इन दोनों को माइनस करेंगे 1 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 27। ठीक है, ये बन गया। अब हमें इसे और फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। हमें 36 किसका होता है, 6 का होता है, तो इसको तो 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। 8 को थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 करके लिख सकता हूँ मैं। और 27 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है,
अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 36 का तो हमारा एक पेयर बनेगा 6, 2 का एक पेयर बनेगा 2 और 3 का एक पेयर बनेगा 3। अब अंडर रूट के अंदर कितना बचा मेरे पास 2 और 3, 2 3 जा कितना हो गया 6 ना। तो मेरे पास जो बाहर आया वो आया है 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, 36 रूट 6। ठीक है, ये एरिया आया एक टाइल का। अब एरिया ऑफ 16 टाइल्स, ऐसे कितनी टाइल है मेरे पास 16 टाइल्स, तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स, क्योंकि पॉलिश तो 16 में करना है ना हमने, तो मैं क्या करूँगा 16 इंटू 36 रूट 6। ठीक है, तो 16 को 36 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 16 रब करना पड़ेगा 276 रूट 3। ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। अब ये अब मुझे रूट 6 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ टोटल फ्लोर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, रूट 6 की वैल्यू मैंने रफ में निकाल दी है। रूट 6 की वैल्यू है 2.449, जिसे राउंड ऑफ में 2.45 ले सकता हूँ मैं। उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो मेरे को एरिया निकल रहा था मेरा 576 इंटू जो रूट 6 की वैल्यू थी 2.45 आ रही है। अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर आ रहा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ रहा है मेरा फ्लोर का एरिया। अब मेरे को तो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग लिखनी है। टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इक्वल्स टू एरिया, टोटल एरिया इंटू रेट। तो जो एरिया है वो आ रहा है 1411.2 इंटू जो रेट है 50 पैसा है। अब इसको अगर डिवाइड कर देंगे 100 से तो आंसर किस में आएगा रुपीज़ में। अब ये 2 हो गया, 2 से इसको डिवाइड कर दे तो 2 7 जा 14, फिर 0 आएगा यहाँ पे, है ना, 2 5 जा 10, 1 पॉइंट लगाया 12 आ गया 6, तो ये आ गया रुपीज़ 705.6 या 60 पैसा। 6 पैसा तो नहीं होगा ना पॉइंट के बाद, तो ये 60 पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का।